हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है मंडे 9 मार्च। नए ट्रेडिंग वीक का पहला दिन है। तो चलिए देखते हैं आज के मार्केट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पोर्टफोलियो पर। तो चलिए चलते हैं मेन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स की क्या हालत है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि निफ्टी जो है वो 24,000 के लेवल पे आ गया है। 28.24 हज़ार से ऊपर है, बट अब मान लीजिए 24,000 पर ही है। और आज के दिन गिरा है 422 पॉइंट, यानी कि 1.73%, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उससे आज मार्केट गिरा है। सेम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी 77,566, यानी कि 1,352 पॉइंट्स टूटा है। वो भी आप मान सकते हैं 1.7% के करीब गिरा है। तो ये तो हो गए अपने मेजर इंडेक्स। तो दोनों की हालत आपको देख के पता लग रही होगी कि आज मार्केट गिरा तो काफ़ी अच्छा खासा है। अगर हम देखें अपने पोर्टफोलियो पे, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बुरी हालत देखने को मिल रही होगी। आप अगर देखेंगे करंट वैल्यू, तो अब 80 लाख के नीचे आ गई है। टोटल वैल्यू अभी चल रही है 79,63,910 रुपीज़, जिसमें हमें रिटर्न मिल रहा है केवल 6,04,000 का, यानी कि लगभग 6 लाख ही अब रिटर्न मिल रहा है। इसमें रिटर्न की बात करें तो ओवरऑल स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड मिला के केवल हमारे पोर्टफोलियो पे हमें रिटर्न मिल रहा है 8% का। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स की फ़िलहाल वैल्यू ओवरऑल चल रही है प्रॉफिट मिला के 53,57,000, जिसमें हमें रिटर्न मिल रहा है लगभग 9,75,000 का, यानी कि 22% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक्स की, राइट, तो स्टॉक्स पे आपको दिख रहा होगा ओवरऑल वैल्यू है अभी 26 लाख, जिसमें हमें लॉस भी हो रहा है 3,71,000 रुपये का, यानी कि 12.46% पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो का अपडेट। आप में से जो लोग म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं वो मेरे संडे की वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इन डेप्थ एनालिसिस करके बताया कि मेरे इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को, क्योंकि ये रियल टाइम अपडेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आज निफ्टी गिरा है 1.73%, हमारा पोर्टफोलियो गिरा है 2.5%। मेजर इंडाइसेस भी आप नीचे देख रहे होंगे, सबके सब लाल में है, चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो। निफ्टी बैंक तो 3% आज गिरा है। बीएससी मिड कैप 150 2% गिरा है। बीएससी स्मॉल कैप 250 2.5%। स्मॉल कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 सब 2-2% के करीब गिरे हैं। तो अपने पोर्टफोलियो में चल के देखते हैं 2.5% का मतलब कितना होता है। 2.5% मतलब 66,000 रुपये आज लॉस में गए हैं, जिसके साथ हमारा ओवरऑल लॉस अब बढ़कर 3,71,000 हो गया है। लगभग 12.5% का लॉस चल रहा है। तो जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो लगभग आप कह सकते हैं 30 लाख की थी, और अब वैल्यू केवल रह गई है 26 लाख। तो ये इम्पैक्ट पड़ा है मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसका। और अभी ये और गिरेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मिडल ईस्ट की सिचुएशन लग रही है, वॉर कुछ जल्दी रुकने वाला नहीं लग रहा है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ था, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑयल सप्लाईज इंडिया को मिलती थी, और नॉट ओनली इंडिया, जो बाकी अपने मिडल ईस्ट से जो बाकी कार्गो शिप्स जाते थे उन पे भी इम्पैक्ट आया है। तो इन जनरल जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है उसमें क्रूड ऑयल के बेसिकली प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। अगर वो $100 पर बैरल टच होता है तो और ज़्यादा हमारा पोर्टफोलियो गिरेगा। तो उसका इम्पैक्ट देखते हैं और अब आगे कितना होता है, बट आई गेस इतने पे ये नहीं रुकेगा, और ज़्यादा हमारा पोर्टफोलियो गिरने वाला है। तो लेकिन आज के दिन भी अगर बात करें तो रिटर्न्स देखें, अगर हम बीएससी की, तो बीएससी आज भी बढ़ा है और 1,300 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। आज मॉर्निंग में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिन्होंने ये बाय किया हो। अगर आप वन डे का देखेंगे तो सुबह काफ़ी अच्छा गिरा था। यहाँ पे एक 1 वीक करते हैं हम, ये उतने अच्छे से शो नहीं कर रहा है एक्चुअली, बट एक डिप अच्छा खासा आया था। 2600 के लेवल के नीचे चला गया था अपना बीएससी का स्टॉक। वहाँ पे अगर किसी ने इसको बाय किया होगा तो उनको अच्छा खासा आज रिटर्न मिला होगा। तो वहाँ से भी थोड़ा रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिली है। तो ये आज 0.63% बढ़ा है, 1383 रुपीज़, यानी कि 1,300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा बाकी सब तो नेग्लिजिबल हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं।
और सी को शिपिंग सर्विसेज, ये अगर इसको सेल करने का ट्राई करें तो आई गेस अब ये ओपन हो गया है सेल करने के लिए, तो इसको पोर्टफोलियो से एग्जिट कर देंगे। अब तक इस पर ट्रेड करना अलाउड ही नहीं था, तो इसको चाह के बेच नहीं पा रहे थे, बट आई गेस अब इस पे से वो बैन हट गया है। बट जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी इतनी ही आज जो स्टॉक्स हैं वो कुछ ग्रीन में हैं। आपने नोटिस किया होगा इतने फॉल के बाद भी समहाउ गोल्ड और सिल्वर भाग नहीं रहे हैं, लोग गोल्ड और सिल्वर भी नहीं खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा कि जो अपने नॉर्मली बॉन्ड्स भी यहाँ पे रहते हैं, बॉन्ड्स भी नेगेटिव में हैं। इसके पीछे का रीज़न एक बार चेक करना पड़ेगा कि लोग इतना मार्केट फॉल होने के बाद भी सोना और चांदी क्यों नहीं खरीद रहे, जबकि हमेशा अपोजिट होता है। अगर मार्केट गिरता है तो लोग सोना चांदी खरीदते हैं, बट इस केस में लोग सोना चांदी भी बाय नहीं कर रहे हैं उतना। इसके अलावा लूज़र्स देखें अगर आज के दिन, तो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है चॉइस इंटरनेशनल पे। 8.5% आज चॉइस इंटरनेशनल टूटा है, और 8,500 रुपये का सॉरी लॉस हुआ है, और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 7.3% आज गिरा है ये। उसके बाद है मैजडॉक, 8,000 का लॉस हुआ है, ये भी 3.43% गिरा है। फिर है अडानी पोर्ट्स, 4,200 रुपये का लॉस हुआ है, 3.8% गिरा है। और इसके बाद है महिंद्रा एंड महिंद्रा, 4,000 रुपये का लॉस हुआ है, 4.3%। फिर है RVNL, 3,600 रुपये का लॉस हुआ है, 3.43%। केसी इंडस्ट्रीज़ कोई नई बात नहीं है, 3,500 रुपये का लॉस हुआ है, 6.3% का। फिर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 2,700 रुपये का लॉस, 2.3%। इसी तरह आप नीचे देखते जाएंगे तो सभी आज काफ़ी ज़्यादा लॉस में हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज आज देखना ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7.3 चॉइस, फिर IRR 7.3, KC 6.3, MTNL आज गिरा है 6%, इरकॉन आज गिरा है 5.4, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल दोनों 5.5% गिरे हैं लगभग। फिर टेक्समा कोरेल इंजीनियरिंग 4%, REC 4.3%। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सारे स्टॉक्स जो कि आज के दिन गिरे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आज अच्छा खासा लॉस हुआ है। यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड जो मैं बोल रहा था ये भी आज 1.8% के करीब गिरा है, यानी 1,700 रुपये का यहाँ भी लॉस हुआ है। तो गैस ये था आज का ओवरऑल पोर्टफोलियो। देखते हैं इसको, जब तक आई गेस सब मिडल ईस्ट की वॉर क्लोज नहीं होगी पोर्टफोलियो नेगेटिव में ही रहेगा। आपके ऊपर है, आप इसे अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करते हैं या कॉशियस रहते हैं, बट पोर्टफोलियो में तो साफ साफ आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा होगा। कुछ आज के दिन मैंने स्टॉक्स बाय भी किए हैं, जैसे निफ्टी में गिरा था तो निफ्टी मैंने बाय किया है 269, निफ्टी 20 269 के लेवल पे, तो आज 1% यहाँ बढ़ा है। और चॉइस इंटरनेशनल गिर रहा था, उसको भी बाय किया है, बट उसके बाद और ज़्यादा गिरा है। तो ये आज कुछ स्टॉक्स जो हैं वो परचेस किए हैं मैंने। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो रिटर्न सब काफ़ी कम हो गए हैं। जो 14-15 लाख के करीब रिटर्न था उसमें से कम 8-9 लाख रुपए उड़ चुके हैं। तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है वॉर को सेटल डाउन होने में, उसके बाद ही कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट शायद देखने को मिले। तो ये था गाइस आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।